सरकार द्वारा किसी वर्ग को चांद पर बैठा दो पर हमें न कुछ लो। बस पहले हिंदू मुस्लिम बांटा, फिर अगड़ा पिछड़ा बांटा, अब छात्रों को शिक्षा के मंदिर में बांटने का काम कर रही है। वोट की राजनीति के चलते इस देश में एक ऐसी आग लगाना चाहते हैं। बांट कौन रहा, नेता ही बांट रहे हैं ना। कि निश्चित रूप से ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा पूरा भाईचारा, पूरा समाजवाद, सब कुछ छिन्न भिन्न नष्ट हो जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस यूजीसी कानून पर रोक लगा दी है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार ने यूजीसी 2023 लागू किया है। सरकार मतलब क्या? सरकार मतलब तो नेता। सरकार मतलब नेता। तो नेता फिर चुप क्यों है? सवर्ण समाज में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो अपराधी होगा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में आंदोलन शुरू हो चुके हैं। आंदोलन के दो स्वरूप हैं। एक तरफ एक आंदोलन चल रहा है जिसमें सवर्ण वर्ग के छात्रों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर विरोध शुरू है। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी एसटी एससी के जो तमाम मोर्चा है, संगठन है, उनका ये कहना है कि वो नियम लागू किए जाए। रीवा, आपको पता है कि राजनीतिक रूप से किस तरह से सक्षम रहा है। पहले से तमाम आंदोलनों में रीवा ने बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका निभाई है। पिछले दिनों रीवा में एक आंदोलन हुआ, ओबीसी एसटी एससी के तमाम संगठन उसमें जुड़े और उसमें अलग तरह की नारेबाजी भी हुई जिसको लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं। ज्ञापन जो उन्होंने सौंपा वो कुत्ते को सौंपा था। और अब जब यूजीसी रोल बैक को लेकर सवर्ण के समाज के जो संगठन है वो भी लगातार पहले रीवा बंद कराया था और अब आज एक बार फिर से मशाल एक रैली निकाल के इस आंदोलन को एक नए रूप में लेकर सामने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं जिनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी एक जो कहते हैं कि जातीय रंग भी चढ़ने लगा था आंदोलन में, वो भी बात सामने है। यूजीसी को लेकर जो आगे का घटनाक्रम है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ तमाम वो लोग हैं। स्वतंत्र शर्मा हैं, हम उनसे पहले समझेंगे कि अब जब आंदोलन बड़े स्तर पर जा रहा है, देश भर में एक मांग शुरू हुई, यहाँ पर आंदोलन का स्वरूप दूसरी तरीके से हो गया, जातीय बनता जा रहा था। अब क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? ये हम लोगों की एक सवर्ण समाज की एक बैठक थी। ये जो काले कानून से हमारी पीढ़ियों को कुचलने का जो काम किया जा रहा है, अभी परसों उसका एक छोटा सा स्वरूप आया हम लोगों के बीच में। ये तो मतलब जात के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये मीटिंग से एक मैसेज दे रहे हैं कि हम बटेंगे नहीं और मिलजुल कर आने वाली समस्याओं से संघर्ष करेंगे। यूजीसी को लेकर जो प्रमुख सवाल है उसी चीज पर आप लोग लड़ने की बात कर रहे हैं। ये जो दूसरा आंदोलन हुआ जो तमाम संगठनों ने किया, उस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। हम ये बोलेंगे सरकार द्वारा किसी वर्ग को चांद पर बैठा दो पर हमें न कुछ लो। बस इतना हमारा भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए एक ये संदेश है। लेकिन जाति विभाजन तो शुरू हो गया। ये पहले एक दौर था जब चीजें चली, लेकिन अब फिर से नए तरीके से शिक्षा की बात हो गई। वहां पर बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत यूजीसी से मसला नहीं था, लेकिन नारे जेएनयू स्टाइल में और तमाम चीजें शुरू हुई। देखिए, हमारा कहना ये है कि अनुवंश के आधार में, पैदाइश के आधार में किसी को अपराधी मान लेना और इस तरह का एक्ट शासन के केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाना ये घोर निंदनीय है। क्योंकि अगर सवर्ण समाज में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो अपराधी होगा, इसका पैमाना अगर सरकार निर्धारित कर रही तो बिल्कुल गलत है। महाविद्यालयों में इसके पहले हम सब पढ़ते थे, हर जाति हर वर्ग के लोग एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे, सुख दुख के साथी हुआ करते थे। लेकिन वोट की राजनीति के चलते ये जो बंटवारे की राजनीति करके और पहले हिंदू मुस्लिम बांटा, फिर अगड़ा पिछड़ा बांटा, अब छात्रों को शिक्षा के मंदिर में बांटने का काम कर रही है, घोर निंदनीय है। इसका हम लोग सब विरोध कर रहे हैं और हम तो सिर्फ अन्याय का विरोध करने के लिए निकल रहे हैं। सवर्ण समाज किसी समाज का विरोध करने के लिए नहीं निकल रहा है। जो कूट रचित तरीका समाज को बांटने के लिए, अन्याय करने के लिए और एक जात विशेष को अनुवंश के जन्म के आधार पर अपराधी बनाने का योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, हम लोग उसके विरोध में बढ़ रहे हैं आगे। और सवर्ण समाज हमेशा देश को दिशा और दशा निर्धारित करने का काम किया है और हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि शुचिता की दिशा में हम लोग आगे बढ़े और इन सबको संज्ञान के मार्ग में ले आए। बांट कौन रहा, नेता ही बांट रहे हैं ना। अब ये तो सरकार का काम है। सरकार मतलब क्या? सरकार मतलब तो नेता। सरकार मतलब नेता। तो नेता फिर चुप क्यों है? अब नेता तो क्या है कि देखिए, एक बहुत बड़ा, उनको ये लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है एसटी एससी ओबीसी। जैसा देखा होगा कि पहले यूजीसी में एसटी एससी थे, ऐसा नहीं कि यूजीसी कोई नई चीज है, और उसमें उन्होंने एक चीज जोड़ दिया, ओबीसी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है। आप जानते हैं कि देश का जो ओबीसी वर्ग है निश्चित रूप से बल के बारे में, बुद्धि के बारे में, सब के बारे में बड़ा सक्षम है। वो सबसे ज्यादा धन के मामले में शिक्षित है। रीवा में देखिए, पूरे देश देखिए,
और ओबीसी के जोड़ने का मतलब था कि एक बहुत बड़े वर्ग को जोड़कर एक वोट की राजनीति करना, कि ये 3 वर्ग अगर हमारे साथ आ गए तो हमको चुनाव में बड़ी सहूलियत होगी। और सवर्ण, चूंकि सवर्ण सारे देश में बटा हुआ है, अब पूरी तरीके से सवर्ण को जोड़ना या सवर्ण को एक करना सरकारों को लगता बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए उन्होंने सवर्ण के खिलाफ 3 बड़ी जातियों को जोड़ा। ये सरकार का सीधा सीधा उद्देश्य था। और निश्चित रूप से देखिए, आप एक सर्वे उठा के देखिए कि पूरे देश में साल भर में सिर्फ करीब 80 घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां थोड़ा सा ऊंच नीच छोटे एसटी एससी ओबीसी या सवर्ण में हुआ हो, पर सारे देश में 80 घटनाओं के लिए आपने एक इतना बड़ा कानून ला दिया कि निश्चित रूप से आज देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका जैन, बहुत सारे कायस्थ, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि निश्चित रूप इसका दुरुपयोग होगा। जैसे एसटी-एससी एक्ट में कितना दुरुपयोग हो गया, देखिए सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि एसटी-एससी एक्ट में दुरुपयोग हो रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट एसटी-एससी एक्ट के बारे में जानती है तो क्या यूजीसी के बारे में इसका दुरुपयोग नहीं होगा? इस बात की क्या गारंटी है? सरकार ने इसकी दिशा में क्या काम किया? कोर्ट जिस तरह से चीजों को रोक रहा है, और कोर्ट ने अभी अंतरिम एक रोक लगाई है, लेकिन क्या इतना काफी है? अब आगे क्या कुछ होगा? क्योंकि अभी तो रोक लगी हुई है, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे करके दूसरे डायमेंशन में भी जा रही हैं। अब आंदोलन बड़े स्वरूप में तैयार हो रहे हैं, तो कोर्ट का रुख आगे कैसा होना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तो सिर्फ एक रोक है, और मध्य प्रदेश में तो तमाम सवाल खड़े होने लगे कि उस रोक का बहुत मतलब नहीं है, उसी तरह से इंप्लीमेंट करने की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस यूजीसी कानून पर रोक लगा दी है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार ने यूजीसी 2023 लागू किया है। निश्चित तौर से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानना है। यूजीसी कानून पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कानून पर रोक लगाई है कि कानून पर जो अमेंडमेंट सरकार ने किया है उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कई विसंगतियां त्रुटि है, इसको पुनः से समीक्षा होनी चाहिए, उसमें चर्चा होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे उस पिटीशन को ही, उस रेगुलेशन को ही होल्ड कर दिया है, और होल्ड करने के बाद यानी स्थगन आदेश पारित किया है कि इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। वो किसी देश के किसी भी प्रदेश में लागू नहीं है। यानी जो 2012 लागू था, 12 के बाद जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो संशोधन हुए, उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है, उसमें किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं हुआ है। और ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यूजीसी एक्ट लागू हो गए हैं, या कहीं ये भी कहा जा रहा है यूजीसी कानून को रद्द भी कर दिया गया। पर नहीं, ये जो लड़ाई जन क्रांति चल रही है, ये सरकार के खिलाफ चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय में होल्ड किया गया, बोल्ड नहीं किया गया है, ये सबको समझना चाहिए। और दूसरी बात, ये भारत सरकार ने जो ये अमेंडमेंट किया है, ये देश में वर्ग संघर्ष पैदा करने के लिए, 2 वर्गों को लड़ाने के लिए। आपस में जो सामान्य वर्ग है, जो पढ़ा लिखा तबका था, वो सदैव पढ़ाता था, शिक्षा देता था, और भाईचारे की सद्भावना, वसुधैव की धरती थी ये भारत। आज वसुधैव की धरती को बांटने का काम देश की सरकार ने किया है। ये खुल के तमाम जो सभी वर्गों के लोग आए हैं, यहाँ तक कि उस वर्ग के भी प्रबुद्ध वर्ग सोच रहे हैं कि आपस में विभाजन होगा। आप स्वास्थ्य में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, तकनीकी में देख लीजिए, आज बैठे हुए सभी लोग क्या किसी प्रकार का विभेद पैदा किए, किसी प्रकार के असमंजस स्थिति पैदा हुई है? और उसके बावजूद भी देश आपस में 2 वर्गों को विभाजित कर रहा है, संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है देश। ये आंदोलन का राजनीतिकरण जो हो जाता है, मैं आपसे पूछूंगा, मैंने सोशल मीडिया में देखा कि बहुत सारी बातें हो रही थी, पर देखा गया कि एक पार्टी विशेष पर आरोप लगा देते हैं, अरे इनके नेता बोले, सत्ता में जो बैठे उनसे सवाल पूछने में क्या हो जाता है? नहीं, यहाँ तो जो हमने आंदोलन किया, सबसे पहले हमने जिम्मेदार ठहराया सत्ता को ही, कि क्योंकि हमारी जानकारी में जो चीज आई कि कांग्रेस के अगर कुछ लोग थे तो उन्होंने इसका अपोज किया था, बहुत सारे चीजें जो सम्मिलित की गई थी, और उनका ये कहना था, उन्होंने खुल के बोला, मैं दिग्विजय सिंह जी के कहूँ कि उन्होंने बोला था कि हमने इसका विरोध किया था, इसमें ओबीसी को शामिल किया जाए। तो हमारे विरोध को दरकिनार करते हुए इसमें ओबीसी को शामिल किया गया। तो निश्चित रूप से ये सारी जिम्मेदारी आज की तारीख में सत्ता की है, और सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के चलते इस देश में एक ऐसी आग लगाना चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा पूरा भाईचारा, पूरा समाजवाद, सब कुछ छिन्न भिन्न नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब अगला स्टेप क्या है? जैसे अभी आप लोग मशाल लेकर जाएंगे, फिर आगे की रूपरेखा क्या कुछ होगी? अब आगे की रूपरेखा भैया लोग हैं, सब कोई सब साथ में ही है, और आगे की जो भी रूपरेखा बनेगी वो आपको पता चलेगा। पर हम लोग यूजीसी का जो समर्थन कर रहे हैं
वो उनको आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग भाई मेरे भाई हो, कभी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं। और मोदी जी, माननीय मोदी जी को भी ये आपके माध्यम से संदेशा भेजना चाह रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं, और कल जो हुआ, परसों जो यूजीसी के समर्थकों ने कुत्ते को ज्ञापन सौंपा है, इससे समझ में आता है कि यूजीसी का कितना फायदा और कितना नुकसान उनको मिलने वाला है। तो कुल मिला के एक नया आंदोलन जो जिस तरह से रीवा से शुरू हो रहा है, आगे दिल्ली जाने की तैयारी है, लेकिन अभी फिलहाल एक मशाल रैली के माध्यम से संदेश देने की कोशिश है। पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ उसकी खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन यूजीसी को लेकर जो अभी भी कोर्ट का स्टे है, एक तरह से रोक जो लगाई है, उस पर आगे क्या कुछ होगा, इस पर भी तमाम सवर्ण संगठनों की नजर है और उसी के हिसाब से ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।